नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और अभी जो नोटिफिकेशन लाया हूँ दोस्तों, वो जिला शक्ति के लिए है। और जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधा रिक्रूटमेंट होगा, भर्ती होगी और ज्वाइनिंग होगी। चलिए मैं इसको पूरा डिटेल से बताता हूँ। तो ये जो है विभाग है कार्यालय कलेक्टर का, महिला एवं बाल विकास विभाग का है विज्ञापन, जो कि 12/2/2026 से प्रकाशन में आ चुका है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जिला शक्ति का है, जिसमें पद जो है वो सहायक ग्रेड 3 और भृत्य, दो अलग अलग पदों के लिए भर्ती आई हुई है। ये जो है दोस्तों वो सीधी भर्ती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये रेगुलर पोस्ट है, संविदा पोस्ट नहीं है। जिंदगी में शायद इससे अच्छा अवसर शायद ना मिले दोबारा। इसको आप 16 फरवरी 2026 से 2 मार्च 2026 के बीच में आपको पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट से भेजना होगा। मैं आपको एड्रेस भी बता दूंगा, आवेदन प्रक्रिया भी बता दूंगा, और साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल में आपको आवेदन की कॉपी भी मिल जाएगी, किस प्रकार से आवेदन का फॉर्मेट है। यहाँ देख लीजिए, सहायक ग्रेड 3 जो है तृतीय श्रेणी का पद है ना, जिसका कुल संख्या 2 पद है और जिसका ग्रेड पे है 5200 से 20,200 1900 ग्रेड पे का जॉब है। आपको पता है कि जितने भी रेगुलर पोस्ट आते हैं वो इसी ग्रेड पे भी आता है, सहायक ग्रेड 3 का। दूसरा जो पद है वो भृत्य का है। भृत्य के लिए एक पद है और जिनका ग्रेड पे है दोस्तों 4750 से 7440 रुपये, 1300 ग्रेड पे का जॉब है। लेवल 1 का यह जॉब है। तो चलिए देख लेते हैं। सहायक ग्रेड 3 मैंने बताया, जो कि लिपिकीय है, मतलब क्लरिकल है और अराजपत्रित है। पदों की संख्या टोटल 2 है। अनुसूचित जाति अर्थात एससी कैटेगरी के लिए पद है, एक पद। महिला या पुरुष के लिए रिजर्व नहीं है, इसको खुला रखा गया है, ओपन रखा गया है अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद। तो कुल मिला के एक और एक 2 पद हो गए। यहाँ पे ओबीसी और अनरिजर्व के लिए कोई पोस्ट नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। ये जो पोस्ट है वो एससी और एसटी के लिए जो 2 पद हैं उस कैटेगरी के लिए है। तो जो भाई बहन जो एससी एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से, वो जरूर अप्लाई करें, आपको बहुत बेहतर मौका मिलेगा। और चयन प्रक्रिया कैसी होगी उसको मैं आपको बताता हूँ। और कुछ नियम शर्तें जानना जरूरी है, क्योंकि इस भर्ती में अप्लाई करने से पहले बहुत लोगों को दुविधा है कि बिना रिटर्न एग्जाम दिए किस प्रकार से यह चयन प्रक्रिया होने वाली है। तो देखिए, विस्तार से जानकारी इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो। सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन बताता हूँ, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो आप जो है मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं पास हो, 10+2 पास हो, तो आप तो 12वीं पास ऑलरेडी है ना। या पुराने समय के अगर है तो पुराने समय का जो हायर सेकेंडरी चलता है वो वाला हो। दूसरा, आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। 1 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, आप डीसीए बोल लीजिए या पीजीडीसीए बोल लीजिए, दोनों में से कोई भी आपके पास एक सर्टिफिकेट, इसके अलावा कोई 1 साल का सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। तीसरा, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन, आपने टाइपिंग टेस्ट दिया होगा, उसमें प्रति घंटा 5000 की डिप्रेशन का आपके पास या तो प्रमाण पत्र होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी कौशल परीक्षा ली जाएगी। अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपकी कौशल परीक्षा 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के हिसाब से ली जाएगी। चौथा देख लीजिए, मान्यता प्राप्त मंडल संस्था तो छत्तीसगढ़ शिक्षा मुद्रण परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी तथा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होगी, जिसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ पे समझिए तीसरा और चौथा क्या कह रहे हैं। एक है आपके पास 5000 की डिप्रेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और दूसरा इसकी कौशल परीक्षा भी ली जाएगी, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाले अभी 40 अंक। तो मैंने दोस्तों योग्यता बता दिया सहायक ग्रेड 3 के लिए। अब मैं बता देता हूँ भृत्य के लिए। भृत्य के लिए निर्धारित योग्यता सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास मांगी गई है, जिसका एक पद है, ठीक है। और जो कि ये ओपन पद है दोस्तों, है ना। भृत्य का जो पद है यहाँ पे आप देख लेना, ये है कौन सी कैटेगरी के लिए है, ये एसटी कैटेगरी का भृत्य का पद है, ध्यान देंगे ये एसटी कैटेगरी का है, ठीक है। ये एसटी कैटेगरी के लिए भृत्य का पद है। आयु सीमा क्या है,
35 वर्ष तक अलाउ है और सभी छूट मिला करके 45 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग-अलग वर्गों को अलग-अलग छूट मिलता है, मेरे ख्याल से लगभग लोग जानते हैं, है ना? और इसमें अगर आयु संबंधी छूट लेना चाहते हो तो उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना पड़ेगा, ठीक है? और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आप आवेदन भेजेंगे उसको ये वाला एड्रेस आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिला कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रीपा भवन, लवसरा रोड, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़। क्लियर है? तो इस एड्रेस में आपको भेजना है। पिन कोड आपका ये है 495689। इसमें डाक द्वारा आपको भेजना है, बाई हैंड इस ऑफिस में नहीं देना है, नहीं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, डाक द्वारा ही भेजना है आपको, ठीक है? उसके साथ कुछ चीजें और, जो उम्मीदवार चयन किए जाएंगे वो 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में होंगे। जब वो परिवीक्षा अवधि कंप्लीट कर लेंगे तो उनको रेगुलर सर्विस की तरह माना जाएगा, उसको एक स्थायी कर्मचारी की तरह माना जाएगा और वेतन भी शुरू दिन से ही स्थायी कर्मचारी की भांति दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ इसमें वेटिंग लिस्ट भी हो सकता है, तो 1 वर्ष की मान्यता रहेगी, ठीक है? और जो इम्पोर्टेंट आपके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अपात्रता देख लीजिए, आप किस केस में अपात्र नहीं है। निर्धारित आयु से पहले अगर आप विवाह कर लेते हैं तो कोई लड़की आपके पास अगर मतलब कोई लड़की मतलब कोई जो जो क्या कहना चाहिए, एक से अधिक पत्नी है तो उस केस में आप नहीं कर सकते, है ना? अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो नहीं कर सकते, या महिला के खिलाफ आपका महिलाओं के खिलाफ आपका कोई केस साबित हो चुका हो, सिर्फ आरोप नहीं, ध्यान रखेंगे, जब तक न्यायालय में साबित ना हो तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर साबित हो गया है कि आप उसके विरुद्ध कुछ अपराध किए हैं, दोष सिद्ध हुआ है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। चयन प्रक्रिया देख लीजिए किस प्रकार से होगा। चयन प्रक्रिया में आपकी जो है सबसे पहले 10वीं की योग्यता देखी जाएगी, 10वीं बोल रहा हूँ, 12वीं की 10+2 की योग्यता, जिसमें 60 अंकों में से 100 अंकों में से 60% वेटेज दिया जाएगा। जितना भी आप अंक लाए हैं, 80 अंक, 90 अंक, 90%, तो उसका 60% वहां से निकाल लीजिए। 60% का वेटेज आपका 12वीं क्लास का दिया जाएगा, और जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें 40% का वेटेज उसमें दिया जाएगा। तो 40 अंक वहां रखे गए हैं। 40 अंक आपके किस में रखे गए हैं? कंप्यूटर टाइपिंग में। और आपके जो है 60 अंक, जितने भी अंक में से रहेंगे उसमें से 60 अंक में से आपको नंबर मिलेगा, वो है 12वीं के हिसाब से। तो कुल मिला के सिलेक्शन आपका 12वीं के मार्क्स और टाइपिंग टेस्ट से होगा। तो 12वीं में जितना लाया, लेकिन टाइपिंग में आपको अच्छा करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। इन 2 आधार पर चयन प्रक्रिया होगी। और भृत्य के लिए सिंपल से आपको चयन प्रक्रिया में मेरिट के आधार पे होगा, जो कि आपने 8वीं में आपका परसेंट आया होगा। अगर 8वीं में आपका परसेंट बहुत अच्छा है, 70-80% है, तो आपके चयन होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा रहेगी। इस प्रकार से आपने देखा कि सहायक ग्रेड 3 का चयन प्रक्रिया क्या है और भृत्य का चयन प्रक्रिया क्या है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे लगभग पहल आपको बता दिए हैं। अगर इसके अलावा कोई आपको डाउट है तो आप बताना। अब मैं आपको जो दिखा देता हूँ वो है आवेदन का प्रारूप। देखिए, ये आवेदन का प्रारूप होगा, दोनों के लिए एक ही आवेदन है। इस आवेदन को आप प्रिंट करा लीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट करेंगे तो ये काम नहीं बनेगा, आपको पीडीएफ मैं भेज दूंगा। इसमें यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, आपका नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है, पिता का नाम लिखना है, स्थायी पता लिखना है, पत्र व्यवहार का मोबाइल नंबर पूरा डिटेल रखना, जन्म तिथि अंकों में शब्दों में दोनों लिखना, आयु इस तिथि में 1/1/2026 में आपकी आयु कितनी हो रही है, वर्ष माह दिनांक गूगल से निकाल लेना, लिंग जाति, अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है कहीं पे, कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो, दिव्यांगता, मूल निवास प्रमाण पत्र है कि नहीं, क्या भूतपूर्व सैनिक है, ये सारी डिटेल आपको भरनी है ना? और उसके बाद यहाँ पे आपको
अगर आप 10+2 मतलब 12वीं का आप डिटेल भरना है यहाँ पे, और उसके साथ डीसीए या पीजीडीसीए का तो वो डिटेल भर दीजिए, है ना। यहाँ पे 10वीं का डिटेल भर दीजिए, यहाँ पे 8वीं का डिटेल भर दीजिए, चाहे तो 5वीं का भर दीजिए, है ना। इस प्रकार से आपको ये डिटेल भरनी है और ध्यान से भरना है, ठीक है। और आप जो संलग्न करने वाले हैं सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट की पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको लिखनी कि भैया मैंने 12वीं का किया है, 10वीं का किया है, पीजीडीसीए किया है, और क्या करे हैं, और कोई सर्टिफिकेट है तो किया है। अगर छठवां कॉलम भी अगर कुछ कर रहे हो तो डाल देना, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो भी जाति प्रमाण पत्र, इस प्रकार से यहाँ पे साइन करना है, अगेन दोबारा साइन करना है, स्थान दिनांक डालना है, और इसको अच्छे से पैक कर लेना है। और पैक करने के बाद किस एड्रेस में भेजना, आपको बताया था ना, इस एड्रेस में आपको भेजना है, ठीक है। बाहर लिख देना इस एड्रेस में, और उसको ऊपर भी लिख देना सहायक 3 या भृत्य पद हेतु आवेदन पत्र, ऐसा करके, और स्पीड पोस्ट जाके करा लेना है। तो इस प्रकार से आपका जो है आवेदन कंप्लीट होता है, और आपको 7 दिवस के भीतर जब यह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो आपको इसका रिजल्ट भी पता चल जाएगा, क्योंकि आपको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों यह जानकारी पूर्ण होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करो जो इसके लिए एलिजिबल है ना। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।